तो चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की जो है वो बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की ये बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है। राहुल और प्रियंका की सीट पर जो है वो फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पर यह फैसला छोड़ दिया गया है। सीईसी मीटिंग में बड़े फैसले होने की उम्मीद, और सबसे बड़ा फैसला ये कि लोकसभा की जो बची हुई सीटें हैं उस पर जल्द फैसला हो सकता है। लेकिन प्रियंका और राहुल की सीट पर कोई फैसला नहीं हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन क्या कुछ इस मीटिंग में फैसला लिया गया है? बाकी सीटें, चाहे वो पंजाब की हैं, हिमाचल की हैं, यूपी की हैं, उन तमाम सीटों पर जो है वो फैसला होना बाकी है। और इन फैसलों का इंतजार है कि आखिर किसको कहां से उन बची हुई सीटों पर कौन से उम्मीदवारों पर भरोसा कांग्रेस जताती हुई नजर आ रही है। मीटिंग का दौर लगातार जारी है और सीईसी की इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मंत्रणा मंथन चल रहे हैं और देखा जा रहा है, तमाम समीकरणों को टटोला जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला किया जाए, क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर तमाम कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पीछे है और लगातार बीजेपी कांग्रेस पर इसी तरीके के आरोप भी लगा रही है, यानी कि टिकट्स अनाउंस न कर पाने के आरोप लगा रही है कि कैंडिडेट्स कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। तो वहीं सीईसी की जो है वो कांग्रेस की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है। लंबी मीटिंग ये चली और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए उसका इंतजार है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो ये खबर है कि राहुल और प्रियंका की सीट का फैसला नहीं हो पाया है। कयास उम्मीद ये लगाए जा रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर राहुल और प्रियंका की जो सीटें हैं उस पर मोहर जो है वो लग सकती है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन क्या कुछ इस मीटिंग में निर्णय हुए हैं उसका इंतजार रहेगा और क्या कुछ खास निकलकर सामने आएगा। पंजाब में बाकी जो सीटें लोकसभा की बची हुई हैं वहां पर कौन कैंडिडेट्स होंगे, किस पर कांग्रेस भरोसा जताएगी, और समीकरणों को टटोलते हुए, चाहे वो जातीय समीकरण है, चाहे वो बाकी फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर पर जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है कि किसी की टिकट कटी, किसी को टिकट मिली। ये दो कंडीशन होती हैं। जिसको टिकट मिलती है वो हर्षोल्लास से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, लेकिन जिसकी टिकट कटती है वो कहीं ना कहीं निराश जरूर होता है और फिर हाईकमान की मुश्किलें बढ़ती हैं कि कहीं जो है वो बगावत ना हो जाए। इन्हीं तमाम चीज़ों के समीकरणों को जो है वो टटोला जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ फैसले निकल कर आए हैं? एक बार फिर से जो है वो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे प्रमोद जी से, और क्योंकि ये मीटिंग बहुत खास है, कांग्रेस की लिस्ट का लगातार हर किसी को इंतजार है कि आखिर लिस्ट में कौन। हमारे साथ एक बार फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सीईसी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है, लंबे वक्त से इंतजार था, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आएगा, क्या जानकारी है? दो चीजों पर आज फैसला होना था। एक तो जो पंजाब की गुरदासपुर और लुधियाना सीट पर फैसला होना था। पंजाब के नेता, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा उसमें बैठक में शामिल थे। दूसरी ओर जो है यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता है आराधना मिश्रा, दोनों मीटिंग में शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि क्या यूपी में अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाना है और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो जी, इसको लेकर जो है फैसला नहीं हो सका। मीटिंग से जो जुड़ी खबर ये आ रही है, फैसला नहीं हुआ। दोनों जो कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मांग उठाई कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसा कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी ये बात लंबे समय से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लाया जाए, यूपी से चुनाव लड़ाया जाए और फिर से जो गढ़ है कांग्रेस का उसको जीता जाए। लेकिन बैठक में कोई इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ और ये जो फैसला है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो इसमें निर्णय ले लें। लेकिन यूपी कांग्रेस के जितने भी नेता बैठक में थे उनकी ओर से ये मांग है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए। दूसरा विषय था पंजाब का। तो पंजाब में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजा वडिंग, उन्होंने गुरदासपुर से भारी भरकम उम्मीदवार उतारने की मांग की और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राज्य के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जो विधायक हैं, तो उनको उतारने की मांग की कि गुरदासपुर में
सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रत्याशी बनाया जाए, सारी कांग्रेस एकजुट होकर उनको चुनाव लड़ाएगी और कांग्रेस फिर से ये सीट जीतेगी। इसके साथ ही साथ जो लुधियाना की एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां से कांग्रेस के मौजूदा एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री बैन सिंह के पोते हैं, तो उनके मुकाबले पर उनके ही भाई गुरकीरत कोटली जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनको उतारने की मांग जो है राजा वडिंग की ओर से की गई है। अगर गुरकीरत कोटली को मैदान में लाया जाता है, क्योंकि वो भी बैन सिंह के पोते हैं, तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या भाई के खिलाफ भाई चुनाव लड़ेगा वहां से। तो अगर गुरकीरत कोटली चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित ही बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। तो देवेंद्र यादव जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग से सहमति जताई और कहा कि वो भी इस मांग के साथ हैं। अगर ऐसा उतारा जाता है प्रत्याशियों को तो ये एक पार्टी के हित में होगा और कांग्रेस पार्टी को विजय भी मिल सकती है। जी, शुक्रिया प्रमोद जी, तमाम जानकारी के लिए। आपने समझाया कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकलना था। इंतजार रहेगा कि क्या कुछ जो है वो मीटिंग कमान द्वारा जो है, यानी कि इस मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा फैसले लिए गए।